अयोध्या को छोड़ करके बाहर निकल गए। लाओ 2.5 1 महीने की अवधि मांगी है। कहते कि विपत्ति काल में मित्र के घर भी नहीं जाना चाहिए। विपत्ति में मित्र के घर भी नहीं। राजा हरिश्चंद्र सैफ तीनों जा रहे हैं, कोई पूछना नहीं। जब विपत्ति आती तो कौन पूछता है? अपने राज्य को छोड़ दिया, अयोध्या नगरी को छोड़ करके राजा वन वन भटकते हुए, नगर नगर भटकते हुए दूर देश निकल गए। नैन नक्श मिट गए। आज 20 दिन हो गए और राजा के पास पर्याप्त भोजन भी नहीं है। कहीं कंदमूल फल मिलते हैं, खा लेते हैं, मांग करके खा रहे हैं। और आज 20वें दिन फिर ब्राह्मण सुबह खड़े हो गए। दक्षिणा अपना दान वापिस ले लो, अपना वचन वापिस ले लो। नहीं, मेरी वो कुल परंपरा है जिस कुल में राजा रघु आए हैं, राजा दिलीप आए हैं, सूर्य वंश है मेरा, मैं वचन नहीं तोड़ूंगा, मैं वचन नहीं तोड़ूंगा। तो दो महाराज, अभी 10 दिन है महाराज, मैं प्रतिज्ञा पूरी करूंगा। अपनी पत्नी के साथ राजा हरिश्चंद्र जाते जाते काशी नगरी में पहुंचे, बनारस पहुंचे। भगवान शंकर जी की चिन्मय नगरी उस नगरी के बीच में पहुंच गए। 2 दिन शेष है, 2 दिन शेष है। आज पुनः वो विश्वामित्र ब्राह्मण का रूप धारण करके फिर आ गए। राजा को राजा कौन जाने, कौन पहचानता है? कहते कि जब गरीबी आती है ना तो ये शरीर भी गरीब हो जाता है, तो चेहरा की आकृति भी बदल जाती है। आज ब्राह्मण सामने खड़े हैं। हरिश्चंद्र, अपनी प्रतिज्ञा पूरी करो। महाराज, अभी 2 दिन बाकी है। सारा समय व्यतीत हो गया, आज का दिन बाकी है। आज पुनः ब्राह्मण देवता फिर खड़े हो गए बाजार में आकर के। राजा हरिश्चंद्र ने कहा, अभी तो सूर्यास्त होने में समय है। मित्र, सूर्यास्त से पहले पहले तुम्हारा अपनी प्रतिज्ञा को पूर्ण करूंगा। इतने में ब्राह्मणों की टोली आई और उस ब्राह्मणों की टोली जो नगर में घूम रही है, उनको सेविका चाहिए, सेवक चाहिए, सेवा करने वाले चाहिए। तो राजा हरिश्चंद्र अपनी पत्नी से कहते हैं, प्रिय, स्त्री बालक को अच्छे से पाल लेती है, मैं आज इस बाजार में बिक जाऊंगा और 2.5 बार सोना देकर के अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर लूंगा। तू इस बालक को संभाल लेना।
सभ्या कहती है पति के बिना स्त्री को जीवन काटना मुश्किल होता है। महाराज मैं बिक जाऊंगी, आप इन ब्राह्मणों के लिए मुझे बेच लीजिए, मैं दासी बन जाऊंगी, मैं इनका हर काम करूंगी, मैं दासी बन जाऊंगी। आप इस बालक का परिपालन कर लेना, आप बालक का परिपालन कर लेना। न करणीया यज्ञ न शोभते अंजना। उस घर की शोभाई क्या है जिस घर के बीच में कोई सदपुरुष नहीं। मैं क्या करूंगी जी करके। अयोध्या के वासी देवी देवताओं, कोई पूर्व जन्म का कोई सत्कर्म होगा, हमारे हाथों से कोई अच्छा कर्म किया होगा तो हम ये भार उतार दे, हमें कोई खरीद लो। हमें कोई खरीद लो। आज शैल्य कहती है मैं बिक जाऊंगी। और आज दोपहर का समय हुआ तो ब्राह्मण देवता सामने खड़े। हरिश्चंद्र से कहते समय आया है ना, ये ब्राह्मणों की टोली खरीदना चाहती है, बिको ना इसके पास, मेरा प्रतिष्ठा पूरी करो। मुद्राणां सहस्रैवा पुरुषस्य यलोचनम्। मूल्य बताया गया कि मूल्य क्या है, पुरुष की कीमत कितनी है और स्त्री की कीमत कितनी है। सुनिए देखिए, जिस ब्राह्मण की लक्षण ब्राह्मण हो, जिस ब्राह्मण के अंदर 1,00,000 लक्षण हो, उसकी कीमत 1,000 करोड़ बताई गई। जिस स्त्री के अंदर 32 लक्षण पूरे हो, उस स्त्री की 1 करोड़ स्वर्ण मुद्रा बताई गई। तो सभ्य नारी ने तुरंत ब्राह्मणों के सामने हाथ जोड़ लिए, आप मुझे ले जाइए, मैं दासी हूं, मेरी कीमत दीजिए। और वो विश्वामित्र जो ब्राह्मण बने, उन्होंने अपना दुपट्टा जमीन पर डाल दिया। 1 करोड़ मुद्राएं उन ब्राह्मणों ने उस दुपट्टे के ऊपर डाल दी और सभ्य को खींच करके ले जाने लगे। दासी जब उस तारा को खींचा जा रहा था तो रोहित रोने लगे। हरिश्चंद्र के नेत्र बंद हो गए, आंखें बंद हो गई। कौन से जन्म का कोई पाप उदय हो गया। रानी सैफे ने जब मुड़ करके देखा तो बिलखते हुए अपने बालक को जब धरती के ऊपर देखा तो उस तारा ने ब्राह्मणों से प्रार्थना करी है, विप्रदेव मेरे बालक को भी खरीद लो। मां के बिना बालक नहीं जी सके, खरीद लो। कुछ स्वर्ण मुद्राएं उस दुपट्टे पर और डाली और वो रोहित मां के संग चला गया। ब्राह्मण सैफे को लेकर के निकल गए।
अब वो ब्राह्मण कहता है अब इसमें कम है, 2.5 बार सोना नहीं हुआ है, ये कम है। हरिश्चंद्र कहते हैं अभी सूर्यास्त नहीं हुआ महाराज, सूर्यास्त से पहले पहले अपनी प्रतिज्ञा को मैं पूरी करूंगा। इतने में चांडाल आया। राजा हरिश्चंद्र ने उस चांडाल के सामने कहा मुझे कोई खरीद लो। काशी नगरी में आवाज दे दे करके वो अयोध्या का राजा कह रहा है मुझे कोई खरीद लो। कर्म गति तारे बनाई तेरे, काशी नगरी में नीच घर कर्म गति